इज हिमांशु शर्मा। आई एम नीट 2018 ऑल इंडिया रैंक 3। मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजीज फॉर द नीट एग्जाम। सो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा बायोलॉजी से, जिसका मेजर पार्ट बनाती है एग्ज़ाम का 360 मार्क्स आउट ऑफ 720। सो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में NCERT इज़ द बाइबल ऑफ बायोलॉजी। तो आपको NCERT को अच्छे से करनी है। फिर क्वेश्चंस के लिए एक बुक आती है MTG NCERT एट फिंगर टिप्स। सो उसमें क्वेश्चंस लगभग सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जो भी आज तक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं जो NCERT के बाहर के हैं, और NCERT पे बेस्ड है वो। तो आप वो कर सकते हैं MTG की। और उसमें एसेशन रीजन भी है, काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। एसेशन रीजन है, मल्टीपल करेक्ट है, तो आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। जिसमें आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट वीक है, तो आप वो चैप्टर एक बार NCERT से दोबारा पढ़िए और आप वो बुक करके देखिए। फिर क्वेश्चंस करके देखिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। एज 90 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये टारगेट रखना है कि आपका टाइम 1/3 लगे 90 क्वेश्चन, मतलब 30 मिनट्स आपके लगने चाहिए। शुरू में आप ये कर सकते हैं कि हाफ टाइम आप रख सकते हैं कि 90 मिनट्स के लिए 45 मिनट्स, लेकिन फिर धीरे धीरे आप अपना टाइम कम कीजिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल पाए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जब आप रियल पेपर में जाएंगे। तो अपना जितनी स्पीड हो सके ना उतनी अच्छी कीजिए, ताकि इससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप रिवाइज कर पाएंगे ऊपर। फिर ये है कि आप वो क्वेश्चंस कीजिए, आप उसमें देखिए NCERT फिंगर टिप्स में आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। फिर आप जब आप पेपर से 2-3 दिन पहले उन्हें एक बार दोबारा देख सकते हैं कि आपने क्या गलतियाँ की थी, आपकी गलतियाँ दोबारा ना हो। तो ये हो गया बायोलॉजी के लिए। और इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी में आपको NCERT विल नॉट सफाइस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीके के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। इसमें भी मैंने मॉड्यूल लाइक आकाश का मॉड्यूल लिया है या एलन का मॉड्यूल लिया है, तो उसमें कुछ डेज वगैरह होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर इकोलॉजी करनी है तो आपको मॉड्यूल से पढ़नी पड़ेगी, आप NCERT के भरोसे नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ये है कि कॉन्फिडेंस काफ़ी कम रहता है। सो आई वुड से कि इसमें भी आप ऐसे कीजिए कि जो आप क्वेश्चंस करके देखिए, जो आपको पार्ट वीक लग रहा है, अब ये पहले सॉर्ट आउट कीजिए कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं फिजिक्स में। फिर आप ये देखिए कि वीक पॉइंट्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं जैसे करता था, मैं इंजीनियरिंग की बुक्स यूज़ करता था, तो उसमें आप अपने कंसेप्ट जो है उसमें डेरिवेशन है कि कैसे आया है, तो आपके कंसेप्ट बनेंगे कि हाँ कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन करके इम्पोर्टेंट है कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आप क्या कीजिए कि पढ़िए, जो आपको वीक लग रहा है वो उसकी थ्योरी कीजिए एक बार, फिर क्वेश्चंस करके देखिए। अगर आपकी फिर दोबारा वीक है तो एक बार दोबारा एक थ्योरी पढ़िए, उसमें देखिए कि क्या कमी रह रही है, उसको अच्छे से कीजिए, ताकि आपकी जो अगर थ्योरी अच्छी होगी ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको फिजिक्स में। फिर आपको ये नहीं है कि भाई मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज क्वांटिटी विल नॉट मैटर, ओनली क्वालिटी विल मैटर। सो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आपके कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि आपकी स्पीड, फिर आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, अगर MCQ करने हैं, तो अगर 45 क्वेश्चंस आते हैं उसके, तो आपको टारगेट ये रखना है कि 45 मिनट्स में वो हो जाए। आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करने लगे क्वेश्चंस की, आप अपने वीक पॉइंट्स को इंप्रूव करते जाएंगे और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका टाइम कम भी होता जाएगा। तो फिजिक्स में आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं कि अपनी कैलकुलेशन जो है वो जितनी फास्ट हो सके उतनी करिए। फिर अप्रोक्सीमेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप MCQ कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन की किसके आसपास आंसर आएगा, क्योंकि यू हैव दी ऑप्शंस, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या 3 पार्ट्स हैं, तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल जो है वो ईजी आती है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें जितने क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप अपनी स्पीड अच्छी कर लीजिए, मतलब हाफ टाइम लीजिए। अगर 30 क्वेश्चन हैं तो 15 मिनट्स में उन्हें सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और इसमें अगर आपको फिजिकल एक बार आ गई, आपके कंसेप्ट एक बार अगर क्लियर हो गए, तो आपको दोबारा इसमें कभी दिक्कत भी नहीं आएगी और आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन होते हैं काफ़ी जल्दी जल्दी होने वाले, तो आप फिजिकल में आप अपनी स्पीड सबसे अच्छी कीजिए। दूसरे आते हैं इनऑर्गेनिक। अगर इनऑर्गेनिक में भी जल्दी क्वेश्चन होने वाले होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो आपको इनऑर्गेनिक में क्या करना है, जो इनऑर्गेनिक में NCERT है वो अच्छे से पढ़ लेना एक बार।
फिर क्वेश्चंस करके देखना, अगर आपको वीक लग रहा है, कोई पॉइंट छूट रहा है तो उसको मार्क कर लेना एनसीईआरटी में, ताकि आपको बाद में याद रहे। आप जब दोबारा एग्जाम से 2-3 दिन पहले उसे रिवाइज करें तो आपको याद रहे, अच्छा ये पॉइंट छूट गया था, ये याद नहीं आ रहा था, तो आप उसको एक बार दोबारा देख लें। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको अच्छे से एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे एम्स हो। अब तो क्योंकि सेम होने वाला है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक में, फिर उसके भी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके, क्योंकि जैसे बायो है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसमें याद करने का भी है, तो आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं, उससे याद भी जल्दी होता है, क्योंकि अगर आप राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक दिन तक रहेगा। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म्स। तो आपको एक बार तो अच्छे से अपने नोट्स पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे पढ़ाया गया, उनको समझना होगा मैकेनिज्म क्या है उनका। फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको ये देखना है कि कहाँ कमी रह रही है, फिर उन रिएक्शंस का प्रैक्टिस कीजिए, कैसे मैकेनिज्म है, आप वो पॉइंट आउट कीजिए कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से रह रहे हैं, फिर उनको चेकआउट करते जाइए और फिर उसमें उसको ठीक करते जाइए। फिर उसमें है क्या कि जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के, उसमें एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं कुछ ऑर्गेनिक, तो आप वो कर सकते हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी एक तो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपके ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट्स बनते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से, आपको याद ज़्यादा अच्छे से रहेगा, फिर आपके कंसेप्ट्स भी उसी से अच्छे से टेस्ट हो पाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं ऑर्गेनिक में। फिर कुछ जैसे पॉलीमर चैप्टर है या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपको एनसीईआरटी से जरूर पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी डायरेक्ट लाइन आती है एनसीईआरटी से। फिर आप ये सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे करके कि आप अपने वीक पॉइंट्स निकालिए, उन्हें शॉर्ट आउट कीजिए, आप उन्हें देखिए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने बताया कि आप उन्हें अलग करके आप उनकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, फिर उनके क्वेश्चन दोबारा कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी आपको टारगेट रखना है कि 720 आए, तो आपको किसी उसमें दिक्कत ना हो। तो फुल लेंथ टेस्ट आप कीजिए, फिर उसमें आपको ये देखना है कि शुरू से जो सबसे पहले आ रहा है, जैसे फिजिक्स है, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, वीक पॉइंट्स आपके दूर हो गए हैं, तो आप फिजिक्स भी सबसे पहले कर सकते हैं। अब आप फिजिक्स करेंगे तो उन क्वेश्चंस को करते जाइए जो आपसे एक फर्स्ट वो में हो रहे हैं, उन पर टिक करते जाइए। फिर क्या है, जो नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री पे आइए, और फिजिक्स में ये टारगेट रखिए कि 45 क्वेश्चन हैं तो 45 मिनट्स में हो जाए। अगर जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं जल्दी तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, बाद में करना। फिर जब केमिस्ट्री में आएंगे तो उसमें फिजिकल में वही करना है आपको कि आपको टाइम कम से कम रखना है, ताकि आप दूसरी चीज़ों में टाइम दे पाएँ। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक है, वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। और जो ऑर्गेनिक है वो भी अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से आता होगा, आपने जो क्वेश्चंस कर रखे होंगे, तो वो फर्स्ट वो में हो जाएंगे। पॉलीमर वगैरह के लिए मैंने बताया एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने के लिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो कर लेंगे। तो इससे आपकी केमिस्ट्री भी है जो वो जल्दी हो जाएगी, तो उसका टारगेट रखना है कि 45 क्वेश्चन 30 मिनट्स में हो जाएंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं कि बायो के 90 क्वेश्चन रहेंगे। तो बायो आप कोशिश कीजिए कि जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट वो में, तो आप उन्हें टिक कर दीजिए सारे, और फिर बाद में फिर आप जो श्योर हैं वो OMR में फिल करते जाइए। फिर जो बच्चे हैं जिन्हें आप श्योर नहीं है उनको बाद में आप रिव्यू कर सकते हैं। उसमें आप कोशिश कीजिए कि 90 क्वेश्चन हैं तो 45 मिनट्स में वो हो जाए। तो ऐसे आप करेंगे तो कम टाइम लगेगा, फिर आपके पास टाइम बच जाएगा काफ़ी। जैसे 45 मिनट्स अगर आपने बायो के लिए दिए, 30 मिनट्स आपने उसके लिए दिए केमिस्ट्री के लिए, 45 मिनट्स अभी आपने फिजिक्स के लिए दिए हैं, तो आपके पास अभी 120 मिनट्स है। तो अगर आप हुए हैं तो 1 आवर यू हैव स्टिल लेफ्ट। सो आप क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपने फिजिक्स के किए थे, आप उनकी कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर सकते हैं जल्दी, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि सिली मिस्टेक हो गई हो कोई, तो वो आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। फिर जो क्वेश्चंस आपने छोड़े थे आप वो अब आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव अटेम्प्टेड ऑल योर पेपर, तो आप थोड़े अब रिलैक्स हो गए हैं। जो क्वेश्चंस आप बचे हैं अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप करते जाइए और रिवीजन करते जाइए कि हाँ, क्योंकि एक बार आपका पेपर अगर पूरा अटेम्प्ट हो गया है ना, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर आपके मन में वो टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे करते जाएंगे, आखिरी में ना इतनी टेंशन हो जाती है, फिर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे और गलतियाँ भी काफ़ी होंगी। तो जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए आराम से, और फिर आप बड़े आराम से सोच पाएंगे कि हाँ इसका यही था।
फिर बायो में भी जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उनको दोबारा उनको अटैम्प्ट कीजिए, और जो क्वेश्चन आपने किए हैं कि उनको श्योर हो जाइए कि हाँ इनका इसका आंसर यही है। अवॉइड आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर उससे आपकी रैंक पीछे जा सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप वही क्वेश्चन करें जिनमें आप श्योर हैं। और फिर सारा रिव्यू कीजिए कि हाँ मैंने सही से किया है नहीं। और OMR में गलती मत करो। आप जल्दी अगर कर लेंगे तो OMR में भी आप पैनिक नहीं करेंगे फिलअप करने में, तो इससे आपकी OMR में भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। इससे आपका फिर एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप लास्ट 1 मंथ में फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, और ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें, ताकि आपको रियल एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। आप वो वर्कअप प्लान बना सकें कि भाई एग्ज़ाम में मुझे कोई दिक्कत ना है, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आप एग्ज़ाम में स्ट्रेस ना हो, क्योंकि रिलैक्स रहेंगे तो उसमें रैंक अपने आप ही अच्छी आ जाएगी। तो स्ट्रेस नहीं हुए अगर आपने अगर अपनी फुल एफिशिएंसी पेपर दिया तो आपकी रैंक पक्का अच्छी आएगी।